जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस महल्ले में ज्यादा है, रुद्रपुर में ज्यादा है। महल्ले में भी कुछ ज्यादा है। उधर आराम गाह से हम आए तो दो वहां गेट पे मौज ले रहे हैं हिसाब के। तो ऐसा लग रहा है कि रुद्रपुर में कुछ है ही ज्यादा। अच्छा, एक अंदाजा लगाया रुद्रपुर वालों आपने, कुत्ता ज्यादा है ना? अच्छा, गोश्त की दुकान। अच्छा, पैदा ज्यादा होता है बकरी के मुकाबले। बच्चे बकरी के ज्यादा होते हैं कुत्ते के? पैदावारी के हिसाब से हमारे बुजुर्ग बताएंगे कि नए जो लड़के हैं तो खैर तजुर्बा नहीं है इतना। पैदाइश के एतबार से बकरी के तो एक दो लास्ट तीन, क्यों चाचा? और कुत्ते के कई कई बच्चे होते हैं। बात सही है, सुने गौर करें। मगर एक बात का ख्याल किया आपने? कारी साहब बैठे हैं, सैयद साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं। कुत्ता काटा नहीं जाता, हलाल नहीं है, ज़िबह नहीं किया जाता। और बकरा खाया जाता है, हलाल है। बकरा ईद के दिन कई करोड़ की तादाद में कट जाती है। और बकरा ईद छोड़िए, रोज कटते हैं। गोश्त वाले की दुकान पे आप जाकर देखें, हर किसी की दुकान पे एक दो बकरा रोज कट जाता है। कुत्ता कहीं नहीं, चीन के अलावा वहां खाए जाते हैं। मगर तवज्जो से रोडों पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, बकरियां फिर भी ज्यादा नजर आती हैं। कुत्ते हर जगह नहीं, चलो आपके महल्ले में है मगर हर जगह नहीं। पैदा ज्यादा, काटे नहीं जाते मगर फिर भी कम। फिर भी कम, बकरियां ज्यादा। कभी गौर किया, एहसास किया? ना, गौर ही नहीं। बरकत कम है कुत्ते में, हर जगह कुत्ता नहीं है। और बकरियां जहां देखो अल्लाह का फजल है। पूरी रात बकरी सोती है और फजर का वक्त जब होता है तो बकरी बेदार हो जाती है। प्रैक्टिकल करके देख ले। कुत्ता पूरी रात सोता है, कुत्ता पूरी रात भौंकता है और फजर के वक्त जब जाके देखो तो सोता मिलेगा। इसलिए बकरों में अल्लाह ने जो बरकतें रखी हैं वो कुत्ते के बच्चे में बरकत नहीं। इंसान ने अपनी जिंदगी को कुत्ते के मिसल बना के रखा। पूरी रात मोबाइलों में अय्याशियों के मनाजिर, गाने, ड्रामे, नाटक, फिल्में, और जब फजर का वक्त होता है तो वो कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है।
शायद जुमला कड़वा तो है मगर बिल्कुल सच्चा है। नौजवानों, ये आपके दिल से गुजरेगा कि हकीकत बयान कर रहे हैं मौलाना। मगर एक बात और याद रखना, टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम भी उतनी जल्दी करती। आपको मालूम नहीं है दुनिया के हालात कैसे हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं करने लगा। नौजवान बैठे हैं मेरे भाई, उनकी जिम्मेदारी। ए बेटे, ए बेटे, बैठ इधर बैठ। हमारे आपका नाम क्या है? जफर भाई। माशाल्लाह, उन्होंने हमें 15 मई की तारीख दी थी और ये अल्लाह का फजल है कि वो 16 में तकरीर करा रहे हैं। बात ईमानदारी से बताओ, पक्की है कि नहीं? हाँ, 15 तारीख थी, पोस्टर मेरे पास में मौजूद है। मैं इनसे मुकदमा कोर्ट में भी जाकर जीत सकता हूँ। हाँ, अब मेरी मर्जी में 10 मिनट तकरीर करूंगा, 20 मिनट। इनका टाइम खत्म है, मेरा टाइम शुरू है। मगर मैंने सोचा जब आया हूं तो कर ही लेता हूँ थोड़ी देर। खैर, इनकी मोहब्बतें अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। नौजवानों को जब देखता हूँ तबीयत खुश होती है। ये बड़ी बात है कि हमारे नौजवान भाई इस महफिल में बैठे हैं। अल्लाह इन हमारे भाई के जितने भाई हैं सबके कारोबार में, जायज कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मिंबर नूर पे जितने उलमा बैठे हैं, मैं एक साथ सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए ताकि लंबे ज़माने तक दीन का काम करते रहें। आप हजरात आगे से पीछे तक दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। नबी के नाम को चूम के अपनी आंखों से लगा लिया करो। जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी का आखिरी सांस मुकम्मल हो जाएगा, मगर नबी के नाम को चूम के आंखों से लगाने वाला कभी अंधा होकर नहीं मरेगा। जब तक जिंदा रहेगा आंखें उसकी सलामत रहेंगी। और हम और आप दुआ करते हैं, मौला एक हाथ चला जाए तो काम चल सकता है, एक पैर इधर उधर हो जाए तो काम चल सकता है, एक कान इधर उधर हो जाए तो काम चल सकता है, मगर अगर आंखें खत्म हो जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी। अल्लाह जब तक जिंदा रख, मौला हमारी आंखों को भी सलामत रख। और इन आंखों में अगर नूर है तो वो जाने कायनात के नूर का सदका है, हसनैन के नाना के नूर का सदका है। अब हमारी महफिल में बरकतों का नुज़ूल इसलिए भी है कि भटपुरा शरीफ की वादियों से चलकर एक नबी के लाडले को, नबी के बेटे को आप हजरात ने बुलाया है। मिंबर नूर पे सैयद जुबैर मियां साहब क़िबला बैठे हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम इनको भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अच्छा अखलाक है, अच्छा किरदार है, मोहब्बतें हैं, और रब्बे करीम से दुआ है मौला उनको इसी अखलाक पर रख। अल्लाह अखलाक इंसान का बड़ा होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। मैं इधर बैठा था, देखिए उन्होंने अपनी मोहब्बत और प्यार से बुलाया, अपने करीब में बिठाया। ये बुजुर्गों का तरीका है, ये बुजुर्गों का प्यार है। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से बोलने सुभान अल्लाह और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। और बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराना जानते हैं रुद्रपुर वालों? मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, अभी मुस्कुराए नहीं, आप ऐसे मुस्कुरा के बोले जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। 12 बजे के बाद मुक़र्रिर के 2 काम होते हैं, मजमे को जगाना भी होता है और अपनी बातें सुनाना भी होता है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखें बड़ी रहें, मुंह छोटा रहे। 12 बजे के बाद मुंह बड़ा, आंखें छोटी हो जाती हैं। खैर, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। सुन ले मोहब्बतें आप हजरात की 2-3 शेर फरमाइश आप हजरात सुने। सैयद साहब जी, 2-3 शेर मैं पहुंचाने लगा हूं। ये एक बड़े बुजुर्ग के कलम से निकले हुए हुजूर अजमल शाह रहमतुल्लाहि ताला, इनका मज़ार शरीफ संभल में अल्लाह के वली गुजरे, बड़े आलिम दीन गुजरे, और कई किताबों के आप मुसन्निफ भी हैं, तो उनके कलम से निकले हुए मोहब्बत के साथ शाहिद साहब, इतनी मीठी आवाज हमारी नहीं है भाई, दोनों शोरा ने बहुत अच्छा पढ़ा है। 2-3 शेर सुन लें। अगर हो बेसल
सीने में आए, अगर हो सरकार सीने में आए, अगर हो सरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, अगर हो आका की मोहब्बत अगर सीने में आए, है ना, सुने मोहब्बत के साथ, अगर हो सरकार सीने में आए, कि अगर हो सरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी। अब एक शेर, जब सरकार जब 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 मेरे आपके नबी मक्के से हिजरत के बाद मदीने मुनव्वरा में अपने मुकद्दस कदमों को रखते हैं, वो पूरे का पूरा मंजर उठा के शायर ने इस शेर में पिरोया है। सुने बैठे 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 जरा मेरे साथ ऐसे बोले, तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी दिखाने के लिए ना, अल्लाह का फज़ल है, सुनियो मेरा आपका ईमान है, कोई देखे ना देखे, मगर यार हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं, तो आका को दिखाने के लिए जरा बोले, तो ये जिंदगानी करीने में आए, एक ज़बान पे खामोश न रहे, तो ये जिंदगानी करीने में आए, के मुअत्तर मुअत्तर फ़ज़ा हर तरफ थी, ज़हन हाजिर करें, मुअत्तर मुअत्तर फ़ज़ा हर तरफ थी, रखे शादाबाद के मुअत्तर मुअत्तर फ़ज़ा हर तरफ थे, नबी के कदम जब मदीने में आए, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने दादा मियां हुजूर, जरा फिर मेरे साथ बोलें, मुअत्तर मुअत्तर फ़ज़ा हर तरफ थी, कि मुअत्तर मुअत्तर फ़ज़ा हर तरफ थी, ज़फ़र भाई कि नबी के कदम जब मदीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए। एक एक शेर दिल पर लिखने के काबिल है। सुने आप, अच्छा माइक किसका बुलाया आपने? चच्चा का मैंने सोची चच्चा का नाम तो नहीं है, माइक वालों का नाम
नाम भी यही है। ये बहुत काबिल माइक है। अल्लाह खुश रखे और इनके माइक खूब बरकत अता। बाज माइक तो अंदर से फेफड़े खींच लेता, मगर ये माइक बहुत अच्छा है। अब सुने शेर सुने कि नबी ने जब उनको फारूक आज़म तवज्जो है हज़रत उमर फारूक आज़म जब ईमान लाए, शेर सुने कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, नबी ने जब उनको, नबी ने जब उनको, कि नबी ने जब उनको गले से लगाया तो फारूक आज़म करीने में आए, तो फारूक आज़म करीने में आए। अगर हो सरकार सीने में आए। उधरपुर वालों कसम अगर इस शेर पे मत में सुनाना लगा। सुने भाई मुझे मौत का आनी है ना जिसे आनी हाथ उठाइए, सबको आनी है। अब सीना चौड़ा कर गए हैं, मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ, कि मुझे मौत का जब भी आए मदीने में आए, मगर बताए किसकी ख्वाहिश है कि जब मौत आनी है यार छोड़ेगी तो हिंदुस्तान में भी नहीं ना, जब आए तो फिर उधर आ जाए कि सरकार का रोजा सामने हो, सुनहरी जालियों पे नजरें हो और मौत का फरिश्ता पैगाम लेके हाजिर हो जाए। मुझे मौत का मुस्कुरा के दिल में दुआ करे काश ऐसा हो जाए। मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब भी आए, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, मगर जब आए या रसूल अल्लाह, मगर जब आए मदीने में आए तो ये जिंदगानी करीने में आए। नाज़िम साहब एक शेर पढ़ दे, सुन ले कि महीना है वो सब महीनों से अफज़ल, ये साहब कि महीना है वो सब महीनों से अफज़ल, कि महीना है वो सब महीनों से, महीना वो सब महीनों से अफज़ल, रसूल उम्म जिसे महीने में आए तो ये जिंदगानी करीने में आए।
कि मुझे मौत का खौफ, तमन्ना कर ले, मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है या रसूल अल्लाह, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है मगर जब तुमसे पढ़वाना चाह रहा हूं मगर जब मदीने में आए मुझे मौत का खौफ, तवज्जो है, मुझे मौत का क्यों नहीं। एक दिन मौला अली, तवज्जो, एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर, एक दिन हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, मेरे करीम आका सहाबा के जुर्म में जलवाबार है। मेरे आप नबी मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के यार जहां हैं, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, सामने हजरत उमर का चेहरा है। किसका चेहरा है? सामने हजरत उमर का चेहरा है। मेरे आका ने फरमाया उमर मौत आएगी। बात यहीं से शुरू कर देते हैं। चचा कोई बात नहीं है, बहुत सोने लग रहा है, अल्लाह खुश ऐसे दीवानों को भी कमेटी में लिया करो यार। दीवाना की नजरों पर जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है ना। अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे नौजवान जब जलसा कराते हैं और जलसा जब कामयाबी की तरफ रवा दवा होता है ना तो चेहरे गुलाब की तरह खिल जाते हैं यार। सुने हजरत उमर सामने बैठे हैं, मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात हसनैन के नाना के लब खिल गए। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया उमर मौत आएगी। क्या कहा? उमर मौत आएगी। या रसूल अल्लाह आएगी, मेरा ईमान है। आका ने फरमाया उमर बेटा तेरे रिश्तेदार तेरे अहबाब उठा के ले जाएंगे, कब्र के गड्ढे में दफन करके आ जाएंगे। तो फरिश्ते आएंगे जिनके चेहरा काला होगा, नीली आंखें होंगी, बड़े बाल होंगे, जमीन को फाड़ते हुए कब्र में आएंगे। उमर तुझे जगाएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, तू तन्हा होगा, कोई कब्र में ना होगा, तेरी माँ वहां ना होगी, तेरा बाप वहां ना होगा, तेरे रिश्तेदार वहां ना होंगे, तेरे यार वहां ना होंगे, कोई दुनियादार तेरी कब्र में ना होगा, तुझसे प्यार करने वाला कोई कब्र में ना होगा। उमर तू तन्हा होगा। तो फरिश्ते नाज़िल रखे, तो फरिश्ते आएंगे, चेहरा काला होगा, नीली आंखें होंगी, बड़े बाल होंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, सवाल करेंगे। उमर ये बता क्या उस वक्त घबराहट नहीं होगी? घबराएगा नहीं। ओ नौजवानों, रुद्रपुर के जिंदा दिल लोगों, रात के 1 बजे बैठकर नबी के प्यार की बातें सुनने वालों, नबी की मोहब्बत की बातें सुनने वालों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मेरे करीम आका के गुलाम हजरत उमर थोड़ी देर खामोश बैठ जाते हैं। थोड़ी देर हजरत उमर ऐसे बैठे, खामोश बैठी, ऐसे बैठे। सैयद साहब बड़े प्यार के जुमले। हजरत उमर खामोश बैठे। आका ने सवाल किया ना, तू तन्हा होगा, कोई ना होगा कब्र में, घबराएगा नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, कभी कभी ऐसा होता है शादी के मौके पर या किसी और फंक्शन के मौके पर घर वाले सब चले जाएं, एक बंदा घर की निगरानी करने के लिए घर में रह जाए, लाइट भी होती है, सारे इंतजाम होते हैं, उस घर में भी रहता है, मगर जब तन्हा होता है तो अकेले में घबराहट होती है। बोलो ऐसा होता नहीं होता है? मगर वो कब्र है, सैकड़ों मिट्टी के नीचे अकेला है, दाएं मिट्टी
बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, रिश्तेदार है, न कोई यार है, कोई नहीं, तन्हा। मेरे आका ने पूछा उमर घबराएगा नहीं? बड़ा गोल्डन जुमला, उमर घबराएगा नहीं? मेरे करीम आका के सामने उमर बैठे, खामोश बैठे हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद हजरत उमर मुस्कुरा के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया उमर पूछो। उमर के जुमलों पे कुर्बान जाओ। उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह दुनिया में मेरा आपका जो रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, आका ये दुनिया के प्यार वाला जो मेरा आपका रिश्ता है, या रसूल अल्लाह क्या ये रिश्ता मोहब्बत का कब्र में भी होगा? अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या या रसूल अल्लाह ये रिश्ता कब्र में भी होगा? मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, तवज्जो, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ हाँ उमर ये रिश्ता कब्र में भी होगा। क्या कहा? ये रिश्ता कब्र में भी होगा। सुने? नहीं नहीं बाबू नहीं, देखो मिजाज जितना अच्छा है ना, थोड़ा सा इतना बिगड़ा हुआ, थोड़े बैठ जाओ, मैं बैठ जाए थोड़ी देर बस। मैं चाहता हूँ जिसके प्यार की बातें चल रही ना, बैठ जाए। ये आप लोगों की मोहब्बत है, पहली बार रुद्रपुर में फोन बहुत गए रुद्रपुर से। कारी साहब कोई ऐसी बात नहीं कि मैं तकब्बुर में कह रहा हूँ, ये अल्लाह का फजल है। लोगों को कई कई महीने लाइन लगा के तारीख में जब लेनी पड़ती, मगर मैं हाजिर हुआ तो सुन ले, जब आ गया हूँ तो सुन ले। मेरा मिजाज है कि सब कुछ एक तरफ रखे, मगर सुन ले बस। मैं प्यार की बात करने लगा। अफरा तफरी का मिजाज याद रखना, तफरी करना आसान खेल नहीं है। एक एक जुमले को सुई के नौके में निकालना पड़ता है। आप लोग बैठे मोहब्बत के साथ, पूरी दुनिया देख रही, लाइव चल रहा है कैमरा। पता नहीं कौन कहां से कितना बड़ा कोई आलिम दीन देख रहा, कौन देखने लगा। मैं आपके चक्कर में आके जहन डिस्टर्ब हो गया, कुछ जुमला इधर से उधर हो गया तो क्या होगा? इसलिए बैठ जाए बस थोड़ी देर। कितना वक्त हुआ है? हाँ, तकरीबन 12:25 पे मेरी तकरीर शुरू हुई है, 12:55 के आसपास हो गए। आधा घंटा हो गया, बोले खत्म कर लें। आधा घंटा तो हो गया ना। सुनना चाहते हैं थोड़ा सा और? पक्का है ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा था होश में है सब। मैंने तो पूछ लिया था ना होश में। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बैठे मैं आपके लिए आया हूँ, सुने 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 सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया, यहीं रोके। मेरे करीम आका ने फरमाया उमर मौत आएगी। फिर जुमला दोहराने लगा, मौत आएगी, आका आएगी, यारों रिश्तेदार कब्र में लेके चले जाएंगे, दफन करके आ जाएंगे। काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, बड़े बालों वाले जमीन को फाड़ते हुए कब्र में आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जवाब सवाल करेंगे। उमर ये बता क्या घबराएगा नहीं? हजरत उमर पलट के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए कि मेरे आप का रिश्ता, मेरे आप का प्यार का जो रिश्ता दुनिया में है, आका क्या कब्र में भी होगा? मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ उमर ये मोहब्बत का रिश्ता कब्र में भी होगा। जब इतना कहा, जब इतना कहा कब्र में भी होगा। हज़रत उमर मुस्कुरा के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिर आने दीजिए, उनसे मेरा झगड़ा होगा। फिर उनसे मेरा, रुद्रपुर वालों ईमानदारी से बताओ, फख्र किस चीज पे है? नाज किस चीज पे है? अगर नाज है तो नबी के प्यार पे है, अगर भरोसा है तो नबी की मोहब्बत पे है, अगर भरोसा है कब्र में तो नबी
इश्क पर है, तभी तो कोई आशिक कहता है कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, परोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, नारी तकबीर, सुभान अल्लाह। अच्छा आप जहन ठंडा करें। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर आने दीजिए, भरोसा देके नौजवान फिर आने दीजिए आका, फिर उनसे मेरा झगड़ा होगा। क्या पावर है नबी का प्यार, क्या भरोसा है नबी के प्यार पे। तवज्जो, जहन हाजिर रखें। अच्छा इसी महफिल में हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला भी बैठे। जब ये नबी से बातें हो रही थी ना, इसी महफिल में बैठे थे। अब्दुल्ला छोटे थे मगर शऊर था, खामोश बैठे। मेरे सरकार का विसाल, आका के विसालो इंतकाल के बाद खिलाफत हजरत सिद्दीक अकबर की, हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत के बाद हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत का दौर। अब हजरत उमर का विसाल, तवज्जो जहन हाजिर रखे। अब हजरत उमर का विसाल, आपका इंतकाल। जब आपका इंतकाल हुआ, इंतकाल के कुछ दिनों के बाद बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। सुभान अल्लाह। बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने के बाद पूछा, अब्बा हुजूर क्या हुआ? जुमले बड़े प्यार के, अब्बा हुजूर क्या हुआ, क्या हाल है? हजरत उमर कहते हैं बेटे हाल अच्छा है, जन्नत हो गई। तवज्जो है, जन्नत हो गई। बोले अब्बा जन्नत तो हो गई मगर वो चैलेंज। सुभान अल्लाह। अब तो बोले यार, जरा बोल दे। हाँ इशारे को समझा करें। अब्बा जी वो चैलेंज, सुभान अल्लाह। आने दीजिए उनसे मेरा। अब्बा हुजूर आए थे क्या, आए थे क्या? अब सुन, हजरत उमर कहते बेटे आए, आने के बाद उठाया बिठाया, सवाल किया मर रब्बो का। अब ये उलमा जुमले को समझेंगे, आपको समझाऊंगा। तेरा रब कौन है? पहला सवाल, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? बोले अब्बा फिर? बोले सवाल किया तेरा रब कौन है, मैंने पलट के पूछ लिया मर रब्बुकुमा। उमर के रब को सवाल करने वालों जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? तवज्जो है, पलट के पूछा उमर के रब को सवाल करने वालों जरा ये बताओ तुम्हारा रब कौन है? एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पूछते हैं यार कौन है? बोले 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 बोले। दूसरा कहने लगा कोई मामूली नहीं है बल्कि नबी का यार उमर है। फिर दूसरा मुस्कुरा के कहने लगा यहाँ काम बनने वाला नहीं, इल्तिजा वाले आप हैं, अता वाले कि हम हैं, इल्तिजा वाले आप हैं, अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। बात मोहब्बत की आ गई थी तो मैंने आपके सामने कर दी। अब सुने, मेरा करीम अल्लाह, आयत का तर्जुमा सुने। अच्छा हम तो बयान कर ले थोड़ी देर, अल्लाह अल्लाह कर ले, दिल का जो जंग होता है वो अल्लाह अल्लाह करने से दूर हो जाता है। ये खानकाहों का तरीका रहा है। तवज्जो है, अगर सैयद साहब आज तो खानकाहों के भी रुख बदल गए। मुस्तफा साहब, पहले लोगों को खानकाह में बुलाया जाता था और उसे मांझा जाता था 10 साल 20 साल, और मांझने के बाद तब उसे खिलाफत।
अब तो ले खिलाफत दे खिलाफत, ले खिलाफत दे खिलाफत, कोई मांगने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। खानकाहों में जब अल्लाह अल्लाह होती थी, तवज्जो है, जिक्र खुदा की चोट जब दिल पे लगती थी तो दिल का जो जंग होता था, उल्टा सीधा खाते खाते फिर वो अल्लाह अल्लाह करते करते धुल जाता था। कितने बड़े बड़े सूरमा आए, कितने बड़े बड़े पहलवान दुनिया में आए, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलता था, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनके दुनिया में डंके बजते थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, रुद्रपुर वालों, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्रें फटी हुई देखी है, कफन बोसीदा हो गए, मैले हो गए, कब्रें बेनामो निशान हो गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। बोलो बात गलत है कि सही है? जी। नाजुक दौर है, हर एक भाई की जिम्मेदारी है। जितने मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, जितने हमारे भाई बैठे हैं, ये हमारी ताकत है, हमारी पावर है। हम तुम्हारी मोहब्बतों पर, तुम्हारी मोहब्बतों पर, तुम्हारी एक आवाजों पर हम लब्बैक कह के हाजिर होते हैं। सफर को नहीं देखते, कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें आती हैं, हम तुम्हारे दरमियान हाजिर होते हैं। हमने कोई भी आलिम, तुम्हें पता नहीं है, जाफर भाई बैठे हैं, जानते हैं लोगों ने हम पे मुकदमे करा के रखे हैं, कितनी परेशानियां, कितनी उलझने झेल के हम आपके दरमियान आते हैं, बैठते हैं। हमारी पावर तुम हो, जरा बोले हम आपको समझाने के लिए आते हैं, मगर जरूरत है कि हमसे ज्यादा अब एक एक बच्चे की जिम्मेदारी। कारी साहब कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, हालात पेचीदा हैं, मगर डरते भी नहीं है, घबराते भी नहीं है। अल्लाह का फजल है, हम उस कौम में अल्लाह ने पैदा किए हैं जो लास्ट में यही कहती है, यार मकान लुटे लुट जाए, बिल्डोजर चले चल जाए, घर लुट जाए, खेत खलियान लुट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मेरे जिस्म की बोटी बोटी हो जाए, मगर हम लास्ट में यही कहते हैं, यार सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुद्रपुर वालों, यही होता कि नहीं होता है? लास्ट में जब सब कुछ लुट जाता है, फिर भी मुसलमान कौम यही कहती है, सब देखा जाएगा, मगर अल्लाह मालिक है। अल्लाह के साथ पे हम भरोसा रखते हैं और अल्लाह का फजल है, रब का एहसान है, करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। जी सुभान अल्लाह, सुभान। हम किसी के धर्म पे उंगली नहीं उठाते, हम किसी के धर्म को बुरा नहीं कहते, मगर इतना तो हक है कि हम अपने धर्म को कम से कम अपनों तक बयान कर सकते हैं, अपनों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा सच्चा धर्म है, अच्छा धर्म है। और मेरे दोस्तों, आज हमारी माँ बहन बेटियों का हाल क्या आप नहीं जानते? ये तुम्हारी जिम्मेदारी। न्यूज़ देखें, अभी की देखें, ये देखिए आपके सामने, अभी मैं कारी साहब के घर पे बैठा था, ये देखें, ये आज की है, मिल्लत टाइम्स ने दिखाई है, हमारा अपना चैनल है, शम्स तबरेज साहब का, हमारा चैनल हो के ये हमारे चैनल ने दिखा दिया, दूसरे ने दिखाए। ये तुम्हारी बेटी है, देखिए कहां फेरे ले रही है, नाम है फराना। कभी एहसास किया? मार्केटों में तुम्हारी बेटियां जाती हैं, तुम्हें पता नहीं, कॉलेजों में तुम्हारी बेटियां जाती हैं, तुम्हें पता नहीं। नौजवानों में ये कहूंगा, कॉलेजों में जाने के बजाय, कॉलेजों में भेजने के बजाय, मैं कॉलेजों का मुखालिफ नहीं, मगर जरूरत है, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो खुद कॉलेज बनाओ। मुसलमान मालदारों से मैंने हमेशा 1-1 लाख के मजमे में कहा, 2-2 लाख के मजमे में कहा, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अपने शादियों में 10-10 करोड़ की शादियां मत करो, 20-20 करोड़ की शादियां मत करो, बल्कि शादियों में जो फजूल पैसा बर्बाद करते हो, इस पैसे को बचाओ, अपनी बेटियों के लिए कॉलेज बनाओ। बात सही है कि गलत है? जी सही है। आज हमारी बेटियां दूसरी जगह जाके दूसरे लड़कों के जाल में फंसने के बाद मजहब इस्लाम को छोड़ती हुई नजर आ रही है। आज की न्यूज भाइयों ने देखी भी होगी, वो बैठे उधर भाई उन्होंने देखी है। तुम एहसास नहीं करते? हर भाई की जिम्मेदारी है, हर घर की जिम्मेदारी है। हदीस सुने, हदीस सुने तवज्जो के साथ। बुखारी शरीफ हदीस उलमा बैठे हैं। आज दिल रोता है, अंदर से तबीयत दुखती है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं।
ऐसी डिग्रियां हासिल करने से बेहतर है कि मेरी कौम की बेटियां जाहिल घर में रह जाएं। क्या फायदा इन डिग्रियों को लेकर? बोलिए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बताना। इन डिग्रियों को कॉलेजों से हासिल करने के बाद अगर तेरी बेटी ने मजहब इस्लाम छोड़ दिया, दूसरे के जाल में फंसकर, तुमने नहीं देखा इन बेटियों को शऊर नहीं होता, आधी अकल होती है। जब ये बेटियां दूसरे के जाल में फंस के चली जाती हैं, तो कुछ दिनों के बाद हमने देखा है कोई मार के गंगा में डाल देता है, कोई मार के उसकी लाश को जला देता है, कोई काट के पुल के नीचे दबा देता है। तुमने सारे न्यूज चैनलों पे देखा होगा। हालात इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं। हजरत इजाजत चाहते हैं, कोई बात नहीं, जा रहे हैं हजरत, कुछ काम है और उनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। आप बैठो, दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग तो बेचैन नहीं है, सुनना चाहते हैं ना? हदीस सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया 3 लोग कल कयामत में मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाले जाएं। कितने? 3। इन तीनों पर गौर करना। आज मेरे नौजवान की ये हालत, 18 साल के जवान को देखो अय्याशों के अड्डों पे खड़ा है। 18 साल के जवान को देखो शराबों की दुकान पे खड़ा है। हमारा नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़ा है, अय्याशों के अड्डों पे, रातों को रंगीन बनाने वालों। मेरे आका ने फरमाया, ये दोनों हदीस सामने रखे, 3 लोग मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में जाएंगे। और नंबर 2 हदीस सही, आका ने फरमाया अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, चौराहों पे खड़े होके, बहुत कड़वे हैं, चौराहों पे खड़े होके बहन बेटियों को कुत्ते की निगाहों से देखने वालों, गंदी नजर डालने वालों। याद रखना, किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले एक बार अपने गरेबा में झांक के देख। अगर कोई मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी माँ को गंदी निगाहों से देखेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? बोलो ईमानदारी से, ईमानदारी से बताओ नौजवानों, मुआशरे के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बताओ सच्चे दिल से, अगर कोई तुम्हारी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा, तुम चाहते हो मैं चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, फिर तुम कौन सा फैसला करते हो? कौन सा इंसाफ है? जब तुम अपनी बेटी तुम्हें पसंद नहीं किसी को दिखानी, किसी दूसरे की बेटी को कैसे देख? कल का इतिहास वो था मुसलमानों का, कल का इतिहास वो था कि यहूदी जब कहीं बाहर तिजारत के लिए जाते थे तो अपने घर की बेटियां मुसलमानों के घर में छोड़ के जाते थे। वो जानते थे कि मुसलमान होता है और मुसलमान वो है जो किसी की बेटी को गंदी निगाहों से कभी नहीं देख सकता, अपनी जान दे सकता है, कुर्बान हो सकता है, मगर किसी की बेटी पे गंदी निगाह नहीं डाल सकता। कल के कि गैर मुस्लिम दूसरे बेटियों को तुम्हारी निगरानी में छोड़ के आज के क्या हालात? मुसलमानों किसी की बेटी पे गंदी निगाह डालने से पहले बस ख्याल कर लिया करो, यार अगर किसी ने मेरी बेटी पे तो निगाह डाली तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? एक जुमला जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने दिल दुखता है अंदर से। आज हमारे मुआशरे के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। रात भर अय्याशों के मनाजिर देखो, कितने नौजवान हैं हमारे अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन बना रहे हैं। कब्र का खौफ नहीं, हश्र का कोई डर नहीं, मरने का कोई डर नहीं, मौत का दिल में कोई खटका नहीं। नौजवानों याद रखना, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी बिल्डिंगें थी, जिनकी गाड़ियां थी, जिनकी फैक्ट्रियां थी, हमने उनको कब्र में बिल्कुल खाली हाथ जाते देखे। बोलो, खाली हाथ जाते देखे। अगर ये दौलत काम आती तो लोग न जाने कब्रों में कितनी दौलत ले जाते। बोलो, मालदार कब्रों में दौलत ले जाते, मगर ये दौलत कब्र में काम नहीं आएगी, ये कब्र में तुम्हें नहीं बचाएगी।
नौजवानों आज तौबा कर लो, अभी वक्त है। अब जुमला को गौर करें, अय्याशों के अड्डों पे रातों को रंगीन बनाने वालों, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में जानी को, ए बच्चे, ए बाबू इधर देख, जानी को, जानिया, जिना करने वाले मर्द को, जिना करने वाले औरत को, और एक जुमला और भी है, इसमें सब गुनहगार हैं। ये जो जिना के अड्डे आबाद हो रहे हैं ना, ये नौजवानों तुम्हारी वजह है। और तुम ये कहोगे हमारी वजह क्यों है? इसकी वजह ये है कि तुमने जहेजों को इतना महंगा कर दिया है, शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि आज भी गरीब बापों की बेटियां 40-40 साल की अपने गरीब बाप की बेटी, अपने गरीब बाप की बेटी यानी गरीब बाप की दहलीज पर 40-40 साल की बेटियां सिसक रही हैं। काश अगर मेरे बाप के पास भी दौलत होती तो मेरे भी हाथों में मेहंदी होती। काश मेरे बाप के पास दौलत होती तो मैं भी किसी की बीवी बनती नजर आती। काश मेरे बाप के पास दौलत होती तो मैं भी किसी की दुल्हन बनती। नौजवानों, कल तुम्हें खींच के मौला अली के सामने तुमसे सवाल किया जाएगा। बात सही है कि गलत है? बोलो। सवाल किया जाएगा, कारी साहब कितनी बेटियां हैं जो 40-40 साल की अपने गरीब बाप के दहलीज पर सिसक रही हैं, निकाह नहीं हो रहे, कोई लेने के लिए तैयार। तुम मुहासबा करो अपने शहर का, अपने रुद्रपुर का, कितनी बेटियां घरों में हैं, बताओ। और जब ये बेटियां जाएंगे तो जिम्मेदार कौन है? हमारे कौम मुस्लिम के नौजवान ये जिम्मेदार। आज दिल दुखता है, तुम नहीं पढ़ते हिस्ट्री। हमने मुल्क के गोशे गोशे को देखा है, हमने ऐसी ऐसी जगहों को जाकर देखा है जहाँ के हालात बड़े नाजुक, मगर मुसलमान सुधरने के लिए तैयार नहीं। कल कयामत में जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा। प्यास इतनी शिद्दत की होगी, गौर करें, प्यास इतनी डेंजर होगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, ऐसे जबानें बाहर आ जाएंगी, ऐसे जबानें लटक जाएंगी, प्यास प्यास कह के पुकारेंगे। जो है आपकी जुमले पे गौर करें। थोड़ी देर के मजे के लिए, थोड़े वक्त के मजे के लिए अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, दूसरियों की बेटियों पे नजर को डालने वालों, दूसरियों की बहन बेटियों पे गलत नजरें उठाने वालों, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह का सामना होगा, जबान कुत्ते की तरह लटकी होगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा, एक प्याला लाया जाएगा, जानी की शर्मगाह से, सानिया की शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। इतना डेंजर होगा, इतना डेंजर होगा। मेरे आका ने फरमाया उस पीप में इतनी खतरनाक बदबू होगी, बुखारी शरीफ की हदीस, इतनी डेंजर बदबू होगी। अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए तो सारे जिन्नात, इंसान, जानवर सब मर जाए। पीछे से आगे तक बोले अल्लाह, सब हलाक हो जाएंगे। शर्मगाह से पेशाब पखाने के रास्ते से वो बाहर निकल के आएगा। जो जिना के अड्डों पे अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, आखिरत में आग लगाते हैं, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाते हैं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। अब वो प्याले में करने के बाद वो पीपी से पीने के लिए दिया। अल्लाहु अकबर। जब पीने के लिए दिया जाएगा, ओ नौजवानों तुम पे तरस आता है। जब वो पीने के लिए दिया जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, आका ने फरमाया चाहे मर्द हो या औरत, दोनों को पीने के लिए दिया जाएगा। जब पहला घूंट मारेगा, पहला घूंट मारने के बाद नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा। ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्प पे गिर जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है, खिंजीर का चेहरा होता है, ऐसी शक्ल हो जाएगी। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी अल्लाह ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद, तवज्जो, ये उन लोगों की जमात है। रब ऐलान फरमाएगा ये उन लोगों की जमात है जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की। नौजवानों थोड़े से वक्त के लिए
अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो, अय्याशियों के अड्डों पे ठोकर मार दो, शराबों के अड्डों में लात मार दो, पलट के आ जाओ। शराब पीना ऐसा जैसे सुअर का खून पीना है, आ जाओ पलट के। अब सुने तवज्जो के साथ, बहन बेटियां मार्केट जाती हैं, भाई को पता नहीं है मेरी बेटी कहाँ जाती है, बाप को पता नहीं है मेरी बेटी कहाँ जाने लगी है। ओ लोगों, शादियों का ये हाल है, तुम्हारे मेरे घर में शादियां होती हैं, शादियों का ये हाल है, बेटी के सर दुपट्टा नजर नहीं आता, भाई को हया नहीं है कि एक बार खड़ा होकर ये कह दे मेरी बहन ये बाल तुझे नहीं दिखाने हैं, बल्कि इन बालों को ढांप ले, ये गैर मर्द के लिए दिखाने के लिए नहीं है। मेरी बहन तो इन सब सर को ढांप ले, बालों को ढांप ले। भाई कहने के लिए तैयार नहीं है, बाप कहने के लिए तैयार नहीं है, माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। एक जुमला और ले जाओ, प्रैक्टिकली तौर पे जो हमने आज लोगों से सुना है, साहब घर में अगर भाभी होती है, आगे पीछे कुछ औरतें बैठी हैं, मैं उनसे भी ये मुद्दीबाना गुजारिश करूंगा, भाभी का हक होता है, भाभी घर में दूसरी माँ होती है नंद के लिए। और अक्सर हमने देखा है कि नंदों को बिगाड़ने में सबसे पहले भाभीियों का हाथ होता है, 100% भाभीियों का, जबकि भाभीियों को ये चाहिए कि वो दूसरी माँ के मिसल है, दूसरी माँ की तरह। उसे ये चाहिए कि मैं अपनी बेटी की तरह समझ के उसकी जिंदगी को संवारूं। अब जुमले पर गौर करें। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में 3 लोगों को, हदीस सुने, मुंह के बल घसीटते हुए डाला जाएगा जहन्नम में। नंबर 1 भाई को, ए बेटा बैठ जाओ। नंबर 1 किसे? ऊंचा बोले सब किसे? भाई को इसलिए डाला जाएगा, जवान बहन घर में थी, बेपर्दा मार्केटों में जाती थी, बेपर्दा घर से बाहर निकलती थी, तू भाई था, तूने क्यों नहीं समझाया? अल्लाह ऐलान फरमाएगा, मेरे आका ने फरमाया, रब ऐलान फरमाएगा, फिर इसको पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? जरा ऊंचा सब बोल दे, कौन गया? भाई गया। अब दूसरा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वो बाप जिन बापों ने अपनी बेटियों पे कंट्रोल नहीं किया, अपनी बेटियों को नहीं समझाया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इन बापों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अब कौन गया? भैया कहाँ जा रहे हो? ऐसे लग रहा हो जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। बैठ जाओ थोड़ी देर यार, अल्लाह तेरी सेहत को सलामत रखे। बिल्कुल गोलू मोलू हो रही है। बैठे यार, बेटे बात समझ में नहीं आ रही? ना आ रही? सुने, नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, आजू बाजू में अगर किसी को नींद आए तो उसके कान में बोलना सुभान अल्लाह। क्या बोलना है? अच्छा, जब जलसे में अगर कोई सो जाए और उसके कान में बोल दो सुभान अल्लाह, तो उसे कारी साहब ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया। सुन ले थोड़ा। बाप के बारे में अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बचा कौन? शोहर बचा। बहुत सारे शोहर भी बैठे हैं ना इधर, बीवियां बेपर्दा हैं, आवारा घूम रही हैं, मार्केटों में जा रही हैं। अरे भाई, अगर किसी सामान की जरूरत है तुम अपने साथ लेके जाओ, किसने मना किया? खुद जाइए। अब हमारा काम है सुनाने का, हमारा काम बताने का है, करना ना करना तुम जानो। कल कयामत में हाथ खड़े कर देंगे हम तो रब के सामने, मौला हमने समझाया, माने ये नहीं। हम कहेंगे रुद्रपुर वालों, मौला हमने बताया था। अब ये जाने, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को जिन्होंने बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया। अर्रिजालु कव्वामून अलल निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाकर भेजा है। क्या बनाया है? हाकिम बना के भेजा है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? भाई, बाप, शोहर, कोई बच गया क्या? अब नहीं बचा कोई, सब गए। अब जरूरत है कि सब, कुछ इसमें भाई बैठे हैं, कुछ बाप बैठे हैं, कुछ शोहर बैठे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, एक घर की जिम्मेदारी है कि घर की तरबियत करो, बहनों को प्यार दो। बहनों को प्यार देना तुम्हारे नबी की सुन्नत है।
अच्छा बास को देखो रुद्रपुर वालों, अगर बहन कभी ना कभी घर पे 2-3 महीने में 6 महीने में आ जाए तो कुछ तो भाभीियों का मुंह टेढ़ा हो जाता, कुछ भाई भी ऐसे हैं कि जिनका भाइयों का मुंह टेढ़ा हो। मैं सही है कहने लगा हूं, सब भाई एक जैसे नहीं है। कितने भाई ऐसे हैं जिनकी जवान बहन जिनकी शादियां हो गई, जब वो अपने घर से ससुराल से वापस आती है ना तो पलट के जब घर में आती हैं, यार एक बात याद रखो जरा मुसलमानों, जिस घर में बच्ची पैदा हुई हो, जिस घर में परवान चढ़ी हो, 18-20 साल की परवरिश करने के बाद जब वो दूसरे घर में गई होगी तो यार इस घर को उस घर को भूल जाएगी क्या? ये तुम्हारे जो घर है बाप वाला, माँ का जो घर है, भाइयों का घर है, याद रखो बहन भूल जाएगी। नौजवानों भाई को बहनों से इतना प्यार होता है, अगर बहन को ससुराल में पता चल जाए ना कि मेरा भाई बीमार है, अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह से दुआ करती मौला मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने भाई का चेहरा जाकर देख। बोलो बोलो ऐसा है कि नहीं है? भाई के लिए बहन सब कुछ कुर्बान कर देती है। अब एक हदीस सुनो मोहब्बत के साथ। सरकार का बचपन, आपकी बहन हजरत शीमा, सगी बहन नहीं है, रजाई बहन, हजरत हलीमा की लड़की। किसकी लड़की है? जो सरकार की रजाई माँ है, यानी सरकार ने मेरे आपके नबी ने जिनका दूध पिया है, हाय हाय सुभान अल्लाह, उनकी बहन है, उनकी बेटी है हजरत शीमा। और कारी साहब कितने सोने जुमले हैं। जब सरकार को हजरत हलीमा, वो बात लंबी हो जाएगी, हजरत हलीमा जब मक्के से लेके गई ना तो लेने के बाद घर में पहुंची तो हजरत शीमा ने जब सरकार का चेहरा देखा हिल गई सुभान अल्लाह। अच्छा अब तो माहौल नहीं है, मगर पहले का ये माहौल था जो पड़ोस की, अभी भी है कुछ घरों का माहौल, जो आजू बाजू इस घर की उस घर की इस घर की इस घर की छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जो जवान बहन होती है 8-10 साल की या 9 साल की, तो वो अपने भाई को गोद में उठा के लाती है, बड़ी बहन का ये रूल होता है। तो बहन लेके आती है, तवज्जो, जब वो गोद में उठा के लाती है तो वो दूसरी बहन भी आती है, फिर वो दूसरी बहन आती है, फिर इस घर की बहन आती है। तो मैं सही बात कहने लगा हूं, तो वो दूसरी से कहती देखना मेरा भाई कितना सोना है, बोलो ऐसा है? तो कहती है देख मेरे भाई की उंगलियां कितना हसीन है, देख मेरे भाई की नाक कितनी खूबसूरत है, देख मेरे भाई की आंखें कितनी बड़ी है, देख मेरे भाई के बाल कितने खूबसूरत है। आपस में बहन बैठ के अपने अपने भाई की तारीफ करती है। हजरत शीमा के घर में, हजरत हलीमा के घर में जम जाने कायनात हसनैन के नाना तशरीफ लाए। छुटपन का जमाना है, सरकार का बचपन का जमाना है। हजरत शीमा के घर में आते हैं जाने कायनात। हजरत हलीमा जब मक्के से सरकार को लेके आती है, आने के बाद घर में आई, पहली नजर हजरत शीमा की मेरे करीम आका के रुखे ज़ेबा पे पड़ी। हजरत शीमा का चेहरा खिल गया, गोद में उठाती है, गोद में उठाने के बाद महल्ले में जाती है, जहाँ कबीले की बेटियां अपने अपने भाइयों को लेके आती थी, जहाँ कबीले की बहनें अपने अपने भाई को लाती हैं, सब आके तारीफ करती है। आने के बाद कहती है देखो मेरा भाई कितना हसीन है, देखो मेरा भाई कितना जमील है, देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है, देखो मेरा भाई कितना अच्छा है। हजरत हलीमा की बेटी हजरत शीमा मेरे आपके नबी को, मुसलमानों कुर्बान जाओ, मेरे आपके नबी को गोद में उठाती है। गोद में उठाने के बाद महल्ले की बेटियों के करीब लाती है, लाने के बाद कहती है ओ बहनों देखो एक मेरा लाल है, एक मेरा भाई मोहम्मद है, कितना सोना है। आओ इसकी मिसाल अगर तुम्हारे सबके भाई हो, मेरा भाई ऐसा है, तुम्हारे भाइयों की सारे भाई एक तरफ, मेरा भाई एक तरफ। सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक जुमला यही रोक के, जब हजरत हलीमा मेरे नबी को लाई ना, कबीले में लाई, तो इस कबीले में जितनी बकरियां थी सबके थन सूख गए थे, जितने जानवर थे, कहत साली का जमाना था, सब जानवरों ने दूध देना बंद, तवज्जो फोकस रखें, दूध देना बंद। जब नबी तशरीफ लाए, हरियाली, जहाँ घास सूख गई थी हरी हो गई, जो पेड़ों के पत्ते सूख गए थे हरे भरे हो गए, बकरियों के थनों में दूध आ गया, सुभान अल्लाह, जानवरों के थनों में दूध आ गया। एक औरत ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने, जब कबीले में, तवज्जो इधर ख्याल रखें, जब कबीले में चर्चा हुआ, क्या चर्चा? हजरत हलीमा के घर बरकत वाला बच्चा आया। क्या कहा? बरकत वाला। पीछे वाले भी बोले क्या कहा? हजरत हलीमा के घर में
बरकत वाला बच्चा आया है, बरकत वाला बच्चा आया है। अच्छा, किसी को बुखार, देखो ऐसे मेरे आका का दस्ते करम थामा। कारी साहब जा सकते हैं, इजाजत है? बैठ जाइए, क्योंकि बीमार भी हैं। मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम हजरत को मौला शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा और रब्बे करीम सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। इस नबी के मिलाद की महफिल के सदक़े में मौला सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा। जो भी इस बस्ती में बीमार है मौला सबको शिफा अता फरमा। अच्छा, मुझे 1 घंटे से ऊपर बेचैनी तो कोई सच बताना, 1 घंटे से ऊपर हो गया, खत्म करने के बोले अच्छा लग रहा है? जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब सुने, बरकत वाला बच्चा आया। कौन सा बच्चा आया है? बरकत वाला। छोटपन का जमाना है, 1 2 3 महल्ले में चर्चे हो गए। किसी को बुखार, ऐसे आका का दस्ते करम थामा। इधर देख लें यार नौजवान, आका का हाथ पकड़ा ऐसे हजरत हलीमा ने, पानी में डुबोया, जाओ ले जाओ। अच्छा, पानी पिया, शिफा। पेट में दर्द, हाथ भिगोया, शिफा। कुछ और बीमारी, हाथ भिगोया, प्याले में डाल, शिफा। तवज्जो है, शिफा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, एक हाथ नीचे नहीं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब देखें, 1 2 3 4 हजरत हलीमा का बयान है। मेरे घर पे भीड़ लग गई और इतनी भीड़ लगी कि मैं परेशान हो गई। मैंने अपने घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा तैयार कराया, जो है एक गड्ढा तैयार कराया, उसमें पानी भर दिया और पानी भरने के बाद मैंने अपने लख्ते जिगर नूरे नजर मोहम्मद अरबी के कदमों को उसमें डाल दिया। बस उसमें कदमों को डालना था। मैंने कहा आते जाओ, भरते जाओ, आते जाओ, ले जाते जाओ। लोग आते, पानी भर के जाते, जो बीमार आते शिफा पाते, बीमार आते सेहतियाब होके चले जाते। मेरे दोस्तों, मगर एक हजरत हलीमा की सहेली, एक हजरत हलीमा की सहेली थी जिनका एक बच्चा था, डेंजर बीमारी लगी थी। उस जमाने में बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, सबको दिखाया, लागर हो गया, बिस्तर पे पड़ा है, हड्डियां नजर आ रही हैं, मौत के करीब है। आपने नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों को रिश्तेदारी में, अहबाब में, अपने महल्ले में, बस्ती में देखते हैं, बस यार कहते हैं चंद दिनों का मेहमान है। ये जुमले होते ना, हड्डियां नजर आ रही हैं यार, उठ नहीं सकता, पड़ा है चारपाई पे पड़ा है। लोगों, बीमारों को देखा करो, बीमारों को देख के इबरत हासिल किया करो। ये सेहत ना, ये सेहत, ये जवानी, इस जवानी में सजदे कर लो। हमने लोगों जवानियों में सजदे कर लो ना, तो याद रखना न जाने कितने लोग ऐसे हैं हमने बगैर सजदे के नमाज अदा करते देखे। जब बीमार हो जाते हैं ना, कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं और सजदा अल्लाह के करीब करता इंसान। जो है सजदा अल्लाह के करीब करता इंसान को। आओ बड़ी तेजी से उस तरफ जाते। आने के बाद हजरत हलीमा की सहेली कहती है मेरा बच्चा लागर है, मेरा बच्चा बीमार है, मौत के करीब है, हलक से नीचे कुछ जाता नहीं, एक लंबा जमाना हो गया, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, मौत के करीब है, मौत के करीब है। ऐसा लगता चंद दिनों का मेहमान, यही जुमले तो बोलते हैं, चंद दिनों का मेहमान है, लगता है ऐसे। हजरत हलीमा से कहती है मेरी बहन है, मेरी सहेली, मैंने सुना है तेरे घर में कोई बच्चा आया है, बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़ी इज्जतों वाला है, बड़ा मकाम वाला है। हमने सुना लोग आते हैं, पानी भर के ले जाते हैं, शिफा मिल जाती है। हजरत हलीमा कहती है ओ मेरी बहन, तू भी पानी ले आ, जा तेरे बच्चे को भी शिफा मिल जाए। तेरे बच्चे को भी शिफा मिल जाए, बड़ा मजा आएगा। और से सुने,
पलट के वापस जाती हैं। जाने के बाद एक प्याला मर के मिट्टी के प्याले में पानी लाती हैं। कैसा है? हलक से नीचे पानी नहीं जाता। खाना नहीं खाया, हड्डियां नजर आ रही हैं, मौत के बिस्तर पे लेटा है, करीब है मौत के, मगर आइए सुना बरकतों वाला बच्चा है। जुमले पे गौर करें। लेके पानी में मेरे नबी का दस्ते करम, सुभान अल्लाह। सरकार कहा कदम मुबारक पानी में डाला, और जैसे ही कदम पानी में डाला कहा मेरी सहेली मेरी बहन ले जाके अपने बच्चे को पिला दे। जो बच्चा एक लंबे जमाने से बिस्तरे से नहीं उठा तुम्हारे नबी का मकाम है यार। और उस नबी की इज्जत और उस नबी के प्यार, उस नबी की मोहब्बत को छोड़ के हमारी बेटियां उधर जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि बेटियों को नबी का प्यार तुमने बताया ही नहीं। घरों में तरबियत का माहौल पैदा करो, घरों में इस्लामी कल्चर पैदा करो, घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, तरबियत का माहौल बनाओ। 24 घंटे जब इधर से उधर लगाते हो, कारोबार में, मक्कारियों के अड्डों पे, मोबाइलों में, तो क्या आधा घंटा बैठकर इस्लाम के घर में बात नहीं हो सकती? सब बोलो, जो भी जिसे याद है, क्या ये दर्द नहीं हो सकता घर में बैठ के? बताओ, हाथ उठाओ। आज के बाद इंशाअल्लाह आधा घंटा दर्श करेंगे। तुम्हें कसम है नबी के प्यार की। सबको हाथ उठाना है। नबी देख रहे हैं, मुझे दिखाने के लिए नहीं, हाथ उठा रही है नबी को दिखाने का। आज के बाद आधा घंटा नहीं, 15 मिनट, 15 मिनट जिसको जो याद है इस्लामी बात, हजरत फातिमा की याद हो, हजरत आमना की याद हो, हजरत अम्मी आयशा की याद हो, हजरत खदीजतुल कुबरा की याद हो, हजरत राबिया की याद हो। क्या हमारे इस्लाम में कुछ कमी है? बोलो, कुछ कमी है? बोलो, कोई कमी है? बैठ के बताओ, औरतों को बताओ, नबी का प्यार बताओ। घर में बैठ के आधा घंटा नहीं, 15 मिनट सही। इशा के बाद खाना खा लिया, फारिग हो गए, सब लोग आ गए, बहन को बैठाओ, भाई को बैठाओ, माँ को बैठाओ, भाभी को बैठाओ, जितने लोग घर में बैठ के हमारे नबी का ये तरीका था, ऐसे खाते थे। सरकार इस अंदाज में पीते थे। मेरे आका ने फरमाया बैठ के पानी पियो, सर को ढांप के पानी पियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी पियो, 3 सांस में पानी पियो। मेरे आका ने फरमाया जो लोग खड़े होकर खाते और पीते हैं उनको डेंजर बीमारी लगने का खतरा है। जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च सन 2013 में किया। मेरे आका ने 1400 साल पहले बताया, जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च करके आज बताया। वो कहते हैं खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर पैदा होता है। क्या पैदा होता है? मैंने कहा जर्मनी के डॉक्टर हो, तुम आज बता रहे हो, हमारे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया डेंजर बीमारी लगने का खतरा है, उसका इलाज भी बताया। किसी को कैंसर की बीमारी हो जाए, डेंजर बीमारी हो जाए, मेरे आका ने फरमाया वुजू लोटे में भर के कीजिए, आप फजूल पानी खर्च ना कीजिए। वजू का पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो पानी बच जाए, खड़े होकर खाना काबा की तरफ को मुंह करके उस पानी को पी लीजिए। दुआ करिए मौला इस वजू के बच्चे हुए पानी के सदके में जो मुझे डेंजर बीमारी, मौला उसे शिफा अता फरमा। आका ने फरमाया डेंजर बीमारियों को शिफा मिलती। इस्लाम में क्या कमी है? आज नौजवानों को देखो, बोतल खरीदी पूरी गटा ऐसे लगा यहाँ कुछ है ही नहीं, पाइप सीधा है। गलत कह रहे हैं हम? हाँ, बड़ा वाला मोटा वाला पाइप लगता है बाज के, तो पूरी बोतल चली कैसे जाती है? आज पेप्सियो का हमारे घरों में माहौल है। इजराइल फिलिस्तीन पे हमले करने लगा है, ये उनकी देन है। खत्म करो इस नहुसत को अपने घरों से, शरबत बनाओ, मेहमानों को पिलाओ। इस नहुसत से बचिए, खत्म कीजिए। एक एक प्रोडक्ट का बाइकाट कीजिए जो हमारे किबले का तवज्जो है। हाँ, बैतुल मुकद्दस का दुश्मन हो, हम उसके बने हुए प्रोडक्ट अपने घरों में इस्तेमाल करें। एक एक हाथ उठाओ, आज के बाद बाइकाट करना है। हमारे बैतुल मुकद्दस पे हमला, हमारे मुसलमानों पे हमला, हमारे बच्चों को काटा जा रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, और हम खड़े होकर गटागट चौराहों पर पी रहे। और सुनो जाफर भाई, पेप्सी चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, गुर्दों को खराब करती है। तवज्जो है, पेप्सी जो है, तवज्जो मजाक में न ले, बहुत गंभीर से हालत में बोल रहा हूं। तवज्जो, पेप्सी जो होती है, पेप्सी
ये गुर्दों को डॉक्टरों से रिसर्च कीजिए आप जाके, ज्यादा पीने से गुर्दे खराब होते हैं। इस दौर में गुर्दों की देख रहे हैं आप कितनी बीमारियां हो रही हैं, गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह है कि नौजवान मुर्गा खाना और पेप्सी पीना, इसके अलावा कोई नहीं। न नमाज के करीब है, न दीनदारी के करीब है, न घर में कोई दीनदारी का माहौल है, न उलमा के करीब है, न हुस्न की जिंदगी कुत्ते जैसी जिंदगी बना। मुर्गा खाना हमने मना नहीं किया, खाइए, अपने हाथ से ज़िबा कीजिए, मगर याद रखना इसमें केमिकल इतना है, उसके ऊपर से पेप्सी पीना गुर्दे डैमेज होते हैं। मैं तुम्हें बचाने की बातें करने लगा हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। अगली बात सुने तवज्जो के साथ। आका ने फरमाया खड़े होके खाने और पीने से कैंसर पैदा होता है। वजू के बचे हुए पानी को खड़े होके पीने से डेंजर बीमारियां खत्म होती हैं। दस्तरख्वान पे बैठ के खाओ, बरकतें मिलती हैं। एक साथ पूरे घर वाले बैठ पे दस्तरख्वान बिछाएं, उस पे खाना खाएं, अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमाता है। किस बात की कमी है मतलब इस्लाम? मगर कमी है तो तरबियत, माहौल की कमी। माहौल इस्लामी बात बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे शजरा भी पढ़ना है, अब उधर भी चल। हजरत हलीमा की सहेली हजरत हलीमा कहती हैं जाओ इस पानी को जाके पिला दो। बच्चा लबे दम मौत के करीब बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, आखिरी सांसें हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं। हजरत हलीमा की सहेली कहती हैं मैंने नबी का कदम डाला हुआ पानी पलट के आई, घर में आई, मैंने उस पानी को चम्मच के जरिए अपने बच्चे के हलक में उतारा। ओ नौजवानों कुर्बान जाओ, बस मैंने हलक में उस पानी के कतरों को उतारना था। देखते देखते मेरे बच्चे के जिस्म में एक बिजली से डोरी, एक करंट सा दौड़ा, बच्चा बिस्तरे से खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहने लगा ऐ मेरी माँ ये बता कौन से डॉक्टर से दवा लाई है, कौन से हकीम से दवा लाई है, कहाँ से लेके आई है? बच्चे को पकड़ के जो बिस्तरे मर्ग पे पड़ा था, बिस्तरे मौत पे था, वो हाथ पकड़ के हजरत हलीमा के करीब लाती है। कहती है ओ मेरी बहन ये बता कौन से तबीब से दवा ला के दी है, कौन से हकीम से दवा ला के दी है? मेरे बच्चे को शिफा मिल गई, मेरे बच्चे को सेहत मिल गई, मेरे बच्चा बीमारी से छुटकारा पा गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, कौम से पठान इमाम अहमद रजा खान कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला, हाथ उठा के पढ़ लो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगाओ ना, रख लो। लोग हमारे इमाम पे लोग फतवे तो बहुत लगाते हैं, बोले दे आला हजरत, दे आला हजरत। हमने कहा लिख के दिखाए 1000 किताबें, बोल दो सुभान अल्लाह। छोड़ देंगे हम, एक किताब है आला हजरत की, 32 जिल्दों में है, जिसे फतावाए रज़विया कहते हैं। कितने जिल्दों में? 32 जिल्दों में। आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी है, 1000 में से एक उठा लो, छोटी सी है, जिसका नाम है हदायत बख्शिश। अगर पूरी दुनिया में कोई उसका जवाब ला दे, हम छोड़ के उसकी तरफ आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ छोड़ के हम उसके पीछे एक किताब का जवाब ला दो। माजिद देवबंदी, देवबंद का एक बहुत बड़ा शायर है। माजिद देवबंदी ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़े मुशायरे में कहा था एक शायर से कि शायर साहब अगर कलाम नात लिखना सीखना है ना तो आला हजरत की हदायत के बख्शिश का मुताला कर लो, नात लिखना सीख जाओ। नात लिखने का ढंग आ जाएगा। 1000 किताबें लिखी है, उस जात का नाम है इमाम अहमद रजा। और इस हाथ से अलग मजमून, इस हाथ से अलग मजमून,
इस हाथ से कुछ लिख रहे हैं, इस हाथ से कुछ लिख रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं अगर अदब की वजह है, अगर अदब का मामला ना लिखता होता तो पैरों से भी लिख देता। ये है आला हज़रत। लोग कुछ भी कह देते हैं, अब हम अंधे थोड़ी हैं, 12 साल पढ़ा हमने। आला हज़रत के साथ पढ़ लो और जितना बड़ा पढ़ा लिखा होगा। आला हज़रत ने आज से 100 साल पहले साइंस में भी किताबें लिखी, पढ़ के देखो। आज हमारे नौजवान जो बच्चे डिग्री याफ्ता हैं, जो बड़े हमारे बच्चे हैं साइंसदान, वो आला हज़रत की जिंदगी पे रिसर्च करें, साइंस पे किताबें लिखी हैं आला हज़रत। लोग पक पक करते हैं आला हज़रत की शान में। मैंने कहा पढ़ ले एक बार, बस एक बार आला हज़रत को पढ़ ले, जो तेरा दिल चाहे वो कहे। हमारी कोई अंधी अकीदत नहीं है कि ऐसे आंख बांध के पीछे खड़े हैं। हम उनकी तरह जाहिल नहीं है जो 5-5 अंगूठी इस हाथ में, 5-5 अंगूठी इस हाथ में, जनरल स्टोर पूरा साथ में लिए फिर रहा और उसके पीछे पीर साहब है, पीर साहब है, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। मतलब हाँ बिल्कुल जहन्नम तक पहुंचे हुए हैं, लेकर जाएंगे, ये लेकर जाएगा जहन्नम में। अब जिसे शरीयत की पाबंदी का पता नहीं, बाल इतने इतने लंबे उल्टे सीधे करके रखे हैं, नमाज एक टाइम की नहीं, एक अंगूठी पहनना जायज है शरीयत में, एक नक्की, वो भी चांदी की। और वो बड़े बड़े छल्ले पहना पड़ा, बड़े बड़े कड़े पहना पड़ा, बड़े बड़े हार देखो, पूरा पहुंचा हुआ पीर, और 2-4 पीछे, 4 इधर, 4 इधर। हजरत पहुंचे हुए, कम बोलो, हजरत पहुंचे हुए, मतलब हाँ बिल्कुल जहन्नम तक पहुंचे हुए, लेकर जाएगा तुम्हें, जहन्नम में लेकर जाएगा पीर तुम। शरीयत की जो पाबंदी करेगा तैयार नहीं कोई, उसके करीब जाओ जो शरीयत की पाबंदी करे। गलत बोलो, उसके करीब जाओ जो शरीयत का पाबंद हो, नमाजों का पाबंद हो। जो ये कहे नमाज नहीं, ठोकर मारो उस पीर की, मारो जाहिल का लट्ठू से निकालो घर से बाहर। पीर नहीं हो सकता, वो पैर है। सरकार गौसे आज़म पे नमाज माफ ना हो, ख्वाजा गरीब नमाज पे माफ ना हो, इस लुटिया वाले पे, छोटे वाले पे नमाज माफ होगी, इस पे होगी नमाज माफ। ये लेकर जाएगा जन्नत में, बड़ा बड़ा लठ लिए फिर काला पीला बनाओ। अल्लाह रहम, भैया है ऐसे, हम सही कह रहे हैं, दलमुंडे पीर हैं, दलमुंडे। अल्लाह रहम फरमाए, हालात इतने खराब हैं, इसलिए बचिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए। सरकार के रोजे के खुदाम थे शेख मोहम्मद अली नूरी, सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी, मदीने मुनव्वरा के सरकार के रोजे के, उनसे एक बुजुर्ग की मुलाकात हुई, उन बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, अब उनका विसाल हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदीने मुनव्वरा में, और उन्होंने कहा कि अपनी नस्लों को बता के जाना। क्या कहा? अपनी नस्लों को बता के जाना, मसलक आला हजरत ही हक है। वाह सुभान अल्लाह, नस्लों को बता के जाना। आज अगर इम्तियाज करना हो ना, पक्का वाला कौन है, टनाटन, और दोगला कौन है, वहाँ इमाम अहमद रजा का नाम लेकर देखो। जी सच्ची बात करने लगा हूँ, दोगला एक तरफ, टनाटन एक तरफ। पक्का सुन्नी बनने के लिए कलेजा चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ, दोगले तो खूब फिर रहे हैं, जो इधर भी, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी। अब सब कैसे अच्छे हो जाएंगे? करबला के मैदान में 22,000 थे यजीदी, कुरान तो वो भी पढ़ लेते, नमाज़ तो वो भी पढ़ लेते, वो हक पर थे, बोलो हक पर थे वो। इमाम हुसैन के साथ खाली 72 थे, वो थे हक पर। इसलिए तादाद को ना देखो, सबको अच्छा अच्छा ना कहो, बल्कि इमाम हुसैन की जमात से जो हो बस उसे कहो कि वही हक। इमाम अहमद रजा ने ये दर्श दिया है, दोगलापन छोड़ो, एक तरफ हो जाओ। जी बेचैनी तो नहीं है? नहीं। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्सी वाले बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया किसी का कोई पीर हो तो तुम जानो, बहरहाल मेरा काम बताने का था। कभी कोई होता, कभी किसी का पीर हो ऐसे तो घूर घूर के देखे, यार मौलवी हमारे पीर में बोल रहा। मैं किसी के लिए A to Z सबके लिए बोल रहा हूँ। अल्लाह का फजल है, मैं तो सच्चे पीर ताजु शरिया का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का एहसान है, शकील अहमद रज़वी बिकने वाला नहीं, कोई बुलाओ या ना बुलाओ, अल्लाह का एहसान है। ताजु शरिया का मुरीद की ये करामत है, याद रखना। सुभान अल्लाह, ताजु शरिया की ये करामत है। जी कभी अपने मामला से कटता नहीं है, वो हक बात बयान करता है। अब चलो जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सरकार आला हज़रत ने
तलवों को देखा, धोबनों को देखा तो ये कह दिया। और क्या कहा जब नजरों को देखा? जिस तरफ उठे गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनाया पे लाखों सलाम। जब हाथ को देखा, हाथ जिस टूटा खनी कर दिया, मोजे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। एक एक सरकार एक बाल को देखा, तवज्जो है, उस पे भी लिख दिया। रुखसार को देखा, उस पे भी लिख दिया। आंखों को देखा, उस पे भी लिख दिया। चलने को देखा, उस पे भी लिख दिया। बोलने को देखा, उस पे भी लिख दिया। उस आशिक के बारे में उंगली उठाओगे जिसने ये कहा हो, हाय हाय, जिसने ये कहा हो, ओ मेरी कब्र खोदने वालों, मेरी कब्र बनाने वालों, इतनी गहरी खोदना के ताकि अहमद रजा अपनी कब्र में खड़ा हो जाए। किसी पूछने वाले ने पूछा था मामला क्या है? बोले पूरी जिंदगी तो नबी पे खड़े होकर सलाम पढ़ा है, आधा ना खोदना, इसलिए मुकम्मल कर देना ताकि मेरे करीम आका जब दीदार हो तो मैं आका के चेहरे को देख के खड़ा हो जाऊं और कब्र में भी पढ़ूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा की हिस्ट्री को पढ़ो तब मजा आएगा। चलो फिर पीछे पलट के आते हैं, मजा आएगा, बहारें आएंगी। हजरत शीमा, यही तो बात चली थी जी। हजरत शीमा गोद में उठाती हैं कबीले के जहाँ सारी बेटियां इकट्ठा हैं, वहां लाती हैं। लाने के बाद कहती हैं देखो सबके भाई एक तरफ मेरा, सबके एक तरफ मेरा, एक तरफ। वक्त मुकम्मल, शॉर्ट में वक्त मुकम्मल, दूध का वक्त मुकम्मल हो गया। सरकार अपने कबीले में चले गए। 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया। तवज्जो है, मक्के को फतह फरमाया। जहन हाजिर रखे, जहन हाजिर रखे, मजा आएगा, बहारें आएंगी। एक जंग के मौके पर चचा जा रहे हो, आ जाओ आ जाओ। लंबा वक्त हो जाता है ना तो 1 नंबर 2 नंबर की हाजत होती है। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, जलाली मौलाना थे। अब बीच में से ऐसे एक जवान उठा, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर सरका, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, तीसरी मर्तबा फिर सरका, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, दुआ सलाम सब जाने लगे। ऐसे मौलाना निकले, ए बेटे बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहा था, आपका हुआ? बोले मौलाना खैर इसी में अपने कमरे पे चले जाओ। बोले बात क्या है? बोले हजरत हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। देखो हम ये करने नहीं आए, सुनने थोड़ी देर यार, जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार रुद्रपुर में हम पहली बार आए, इतना अच्छा मजमा भाई जाफर भाई। रुद्रपुर में तो कई साल पहले आना चाहिए था। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, मौला सबको तरक्की अता फरमाए। तो एक जंग के मौके पर हजरत हलीमा सादिया जो सरकार की रज़ाई में पॉइंट, तो इनके कबीले के कुछ अफराद, तवज्जो है, सरकार के गुलामों ने जंग के मौके पर कैद कर लिया। तवज्जो है, माले गनीमत के तौर पे उन्हें पकड़ लिया, कैद कर लिया। तो अब उस दौर में उन्हें छुड़ाने के लिए फिदिया दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, चंदा किया जाता था। तवज्जो है आपकी। तो सरकार के गुलाम मक्के को फतह किया था, जब चारों तरफ से जालिमों का खतरा था, चारों तरफ से जालिम मंडला रहे थे। गौर करें जुमले पे, इधर गौर करें, इधर। तो हजरत हलीमा के कबीले में चंदा होना शुरू हुआ। तो चंदा करते करते, चंदा कर ले, अच्छा कोई जलसे के नाम पे जो हाथ देना चाहे वो दे सकता है। बात चंदे की चली, मैं इसलिए नहीं लाया हूं, ये जुमला आ गया है। तो जब कबीले में चंदा हुआ, जंग किससे थी? मुखालिफों से। ए बाबू, तो उन मुखालिफों में हजरत हलीमा सादिया के कबीले वाले जो मुखालफत में, नबी की मुखालफत में लड़ने आए थे। इधर गौर करें आप, वो मुखालफत में लड़ने आए थे। तवज्जो, अब उन्हें कैदी बना लिया, नबी के गुलामों ने कैदी बना लिया, माले गनीमत के तौर पर ले गए।
अब भैया छुड़ाना है तो पैसा दे दो, फिदिया ले आओ, छोड़ दिया जाएगा। तो कबीले में चंदा, गौर करें आप जुमले पे। अब जब कबीले में चंदा हुआ तो कबीले में चंदा होते 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 हजरत हलीमा के घर भी पहुंच गए। ये चंदा करने वाले भाई सबके दरवाजे पे जाते। अब इन जलसे वालों ने चंदा नहीं किया, इतनी मेहनत करावे चंदा नहीं। हाँ, आप लोगों ने दिया ही होगा चंदा, अल्लाह खुश रखे। जिसने ना दिया हो वो दे सकता है, और चाहे तो और दे सकता है। बात चंदे की आ गई, सुन ले मोहब्बत के साथ। दर दर पे गए, तो जब हजरत हलीमा के घर पे गए तो हजरत हलीमा ने पूछा काय का चंदा। अब ये जुमला सुनने का, काय का चंदा है? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम। हजरत हलीमा बोली फिर बोलो। बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम। बोले फिर बोलो, क्या नाम है? बोले मोहम्मद के गुलाम। हमारे कबीले के कुछ अफराद को कैदी बना के ले गए, उन्हें छुड़ाने के लिए फिदिया के तौर पे चंदा इकट्ठा कर। अब जरा कुर्बान जाए रुद्रपुर वालों, हजरत शीमा की बात है। किसकी बात है? हजरत हलीमा की जो बेटी थी हजरत शीमा, उनके कबीले की बात। तो हजरत शीमा ने फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। जब तीसरी बार कहा कि मोहम्मद अरबी के कबीले के लोग हमारे कबीले के लोगों को कैदी बना के ले गए, उन्हें छुड़ाने के लिए फिदिया के तौर पे रकम इकट्ठा कर रहा है। तो हजरत हलीमा के जमाने में शादी हो चुकी थी, और सरकार को कब खिलाया था? बचपन में बोल दे सुभान। सरकार को कब खिलाया था गोद में? और जब लोरिया देती थी तो ये भी कहती थी, अल्लाह मेरा भाई बड़ा शान वाला है, बड़े इज्जतदार है, अल्लाह मेरे भाई को इज्जतदार कर, इज्जतदारों का इज्जतदार बना ले। ये दुआ करती थी, इज्जतदारों का इज्जतदार बना दे। मौला बड़ा शान वाला है, बड़ा इज्जतों वाला है, बड़ा सोना है, बड़ा प्यारा है। अब उत्तरपुर वालों एक बात बताओ, गौर करें कि सरकार को अपनी बहन की ये बातें याद नहीं होंगी? बोलो। अब अगले जुमले पे गौर करें। हजरत शीमा कहती है कौन लेके गया है? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। हजरत शीमा का बुढ़ापा है, सरकार की जवानी है। हजरत शीमा कहती है बस करो, ठहर जाओ, चंदा ना करो। अब चंदा करने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा वीर है, मैं तो वैसे ही छुड़ा के ले आऊंगी। मैं तो वैसे ही छुड़ा के ले आऊंगी। सारे कबीले वाले बोले शीमा तू पागल तो नहीं हो गई है, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे अफराद नहीं छूटेंगे। हजरत शीमा कहती बस करो, तुम रहने दो, देखो वो मेरा भाई है, मैं अभी छुड़ा के लेके आती हूँ। हजरत शीमा दौड़ी दौड़ी जाती है तो उधर मेरे नबी के गुलाम नंगी तलवार हाथ में पहरा दे रहे हैं। हजरत शीमा आगे बढ़ती है, मेरे करीम आका के गुलामों ने फरमाया ओ अनजान औरत कौन है, अपने कदमों को आगे ना बढ़ा। इधर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं। हजरत शीमा और करीब आती हैं, करीब आने के बाद कहती हैं ओ मोहम्मद अरबी के गुलामों, जाओ अपने आका से जाके बस इतना कह दो तुम्हारी बहन शीमा तुमसे मुलाकात के लिए आई है। बहनों से नफरत करने वालों, तुम्हारी चौखटों पे जब बहन आती है, उनको 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए घूर घूर के देखने वालों, 1-2 जोड़ी कपड़ा अगर बहन बहनों को गिफ्ट के तौर पे दे देते हो तो बहुत नाम समझते हो अपना। सुनो तुम्हारे नबी का मकाम क्या है, तुम्हारे नबी ने बहनों को क्या इज्जतें दी है, क्या मकाम दिया है, क्या मर्तबा इनका बताया है। सुने जुमले गौर से ले जाएं। ओ नौजवानों, करीम आका की बहन हजरत शीमा कहती है ओ मोहम्मद अरबी के गुलामों, जाओ अपने आका से जाके बस इतना कह देना कि उनकी बहन शीमा उनसे मुलाकात के लिए आई है। मेरे आका के गुलाम अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद मेरे आका आराम फरमा रहे थे, जाने कायनात के करीब में पहुंचते हैं और कहते हैं एक बूढ़ी औरत है या रसूल अल्लाह, वो नाम उसका शीमा है। आका वो कहती है जाओ मोहम्मद अरबी से जाके कह दो उनकी बहन शीमा उनसे मुलाकात के लिए आई है। रुद्रपुर के जिंदा दिल लोगों, नबी के कानों में जब ये मीठी मीठी आवाज गूंजी, जब हजरत शीमा का नाम गूंजा, नौजवानों जहां का मालिक व मुख्तार, जिस जात को अल्लाह ने बना के भेजा है, जिसके लिए फरिश्ते खड़े होते हैं, जिसके लिए रसूल खड़े होते
होते हैं, जिसके लिए नबी खड़े होते हैं, जिसके लिए जिन्नात खड़े होते हैं, जिसके लिए ताज़ीम के लिए पूरी कायनात खड़ी होती हो, जब उनके कानों में अपनी बहन शीमा का नाम गूंजा था, सारे सहाबा मौजूद थे, सारे सहाबा की नजरें गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्शे ज़मीन की बस्ती गवाह है। रुद्रपुर वालों, जैसे ही हजरत शीमा का नाम मोहम्मद अरबी हमारे आपके नबी के कानों में गूंजा, मेरे आका अपने बिस्तर से खड़े हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, और खड़े होके अपने कमरे से बाहर आते हैं, कहते हैं कहाँ है मेरी बहन शीमा, मुझसे मुलाकात के लिए आई है। हजरत शीमा को करीब बुलाते हैं। मैं जुमला आपको ये देना चाहता हूँ, जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी हो गई हो, वो नबियों का सुल्तान आज अपनी बहन के लिए खड़े हो गए हैं, सुभान अल्लाह। ताज़ीम बहन की है, ताज़ीम के लिए बहन के लिए दोनों जहां का मालिक मुख्तार खड़ा हुआ है। और तुम बहन आ जाए चौखट पे, भाइयों याद रखना, अगर तुम्हारी बहन चौखट से, अपनी चौखट से चल के तुम्हारी चौखट पे आए, ताज़ीम के लिए, स्वागत के लिए, बहन के लिए खड़े हो जाना, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जरा बहनों को प्यार के देखे, देखो तुम, ये बेटियां प्यार की भूखी होती हैं, ये बेटियां मोहब्बत की भूखी होती हैं। जब भाई प्यार नहीं देता, जब बाप प्यार नहीं देते, जब कबीले वाले प्यार नहीं देते, जब घर वाले प्यार नहीं देते, तो ये बहन बेटियां दूसरों के प्यार में, जाल में फंसकर चली जाती है। इसके जिम्मेदार भाई भी है, इसका जिम्मेदार बाप भी है, इसका जिम्मेदार चचा भी है, सारे कबीले वाले इसके जिम्मेदार हैं। सुनो, दोनों जहां का मालिक मुख्तार अपनी बहन के लिए खड़े होकर बाहर तशरीफ लाते हैं। कहते हैं मेरी बहन शीमा, पता कैसे आना हुआ है। हजरत शीमा बड़े प्यार में कहती हैं, ऐ मोहम्मद अरबी, आपके गुलाम, ऐ मेरे भाई, आपके गुलाम मेरे कबीले के कुछ कैदी बना के लेके आए। तवज्जो है, मेरे कबीले के अफरादों को कुछ को कैदी तुम्हारे गुलाम बना के लेके आए हैं, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ। अब जुमले पे कुर्बान जाओ। मेरे आका ने फरमाया, शीमा मेरी बहन, तुझे आने की जरूरत न थी, अगर तू खबर भी भेज देती तो मैं तेरे नाम पे एक कैदी को छोड़ देता। तवज्जो है आपकी। आका ने फरमाया, शीमा तुझे तकलीफ भी उठाने की जरूरत न थी, एक एक कैदी को मैं शीमा तेरे नाम पे छोड़ देता, तेरे प्यार में छोड़ देता, तेरी मोहब्बत में छोड़ देता। और मौके पे जब आका कैदियों को छोड़ते थे, गुलामों से मशवरा करते थे, मगर जब आज शीमा चल के आई, अपने गुलामों से मशवरा नहीं किया, बल्कि कहा हजरत शीमा के कबीले के कैदियों के सदक़े में जितने और भी कैदी हैं, जाओ सबको रिहा करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सबको रिहा करो। अब जुमले पे गौर करें सब। और आका ने फरमाया, मेरी बहन, तवज्जो, सगी नहीं है चचा, सगी बहन नहीं, रज़ाई बहन। अब सुनो, मेरे आका ने फरमाया, पहली बार मेरी चौखट पे आई, पहली मर्तबा चल के आई। मेरे आका ने फरमाया, कितनी बकरियां हैं? बोले 900 बकरियां। कितनी? 900 बकरियां हैं। आका ने फरमाया, माले गनीमत में कितने ऊंट हैं? आका ने फरमाया कितने ऊंट हैं? गुलामों ने कहा 300 ऊंट हैं। कितने? 300 ऊंट, 900 बकरियां, जितना मालो बताल है, जाओ गिफ्ट के तौर पे मेरी बहन के हवाले कर दो। मेरी बहन शीमा पहली बार मेरी चौखट पे आई है, अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख के पन्ने गवाह है। 900 बकरियां, 300 ऊंट, बाकी जितना मालो मताल था सारे का सारा हजरत शीमा को गिफ्ट में दे दिया। हमारा एक जोड़ी कपड़ा बना दिया तो कई जगह नाम करेंगे। बहन को एक जोड़ी कपड़े दे दिए हमने, बहन को कपड़े दे। देखो मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका का तरीका है।
और एक जुमला और है, तवज्जो से सुन ले। भाई तो देता ही है, मगर इन बहनों का प्यार ये भी है, जब ये बहन लेके अपने कबीले में जाती है ना, तो कई जगह कहती है ये मेरी भाभी ने बनाए हैं, ये मेरी बहन ने बनाए हैं, ये मेरे भाभी का प्यार है, ये मेरे भाइयों का प्यार है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? कई जगह तारीफ करती है, इसलिए अपने भाइयों के प्यार, अपनी बहनों के प्यार को सीने में बसा लो, इस कल्ब में अपने बहनों का प्यार उतार लो, अपने बहनों जो का प्यार उतार लो। एक बुजुर्ग ने मुझसे एक बात कही थी, जिसकी चौखट से बहनोई जो राजी होकर खुश होकर जाते हैं, अल्लाह उसकी चौखट का रिस्क बढ़ा देता है। अब हजरत हलीमा जब पलट के कबीले में जाती हैं, तो जरा बताओ क्या शान हुई होगी हजरत खशीमा की। जब पलट के आती है 1 रुपया में सारा जितने कैदी थे सब वापस, इतना बड़ा बकरियों का रेवड़, इतना ऊंट, सारा मालो मताल। हजरत शीमा कहती है मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया है, तभी तो मेरा इश्क कहता है कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला, के देने वाला है सच्चा। हर नबी को मिला मौजज़ा एक ही, मौजज़ा बन के आया हमारा नबी, इनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। 1.5 घंटा हो गया, खत्म करने का और बोल रहे? अरे नहीं 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 40 हो गया यार। इतना हम बोलते नहीं है, बस 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। मगर आपके जो मुस्कुराते हुए लब है ना, ये रात के इस टुकड़े में भी अल्लाह की इज्जत की कसम 2 बजे हैं, मगर चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा चच्चा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर सब खिल रहे हैं। बड़ी बात है। अब सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा सुन ले, अल्लाह का फजल है। इस शजरा पाक के सदक़े में दुनिया